नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, चिराग पासवान जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं उसके बाद से वे फुल ऑन एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। बता दें कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और इस मंत्रालय को लेकर के चिराग पासवान लगातार गंभीर दिख रहे हैं, एक्टिव दिख रहे हैं। इसी क्रम में बता दें कि चिराग पासवान वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से सभी को, वहां पे मौजूद लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा की। इसके साथ ही बता दें कि चिराग पासवान बिहार के लिए काफी कुछ करने वाले हैं। काफी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिहार में आने वाली है। तो वही हाजीपुर का जिक्र करते हुए आखिर चिराग पासवान ने किस तोहफे को लेकर के इशारे इशारे में बहुत कुछ कह डाला है, आप खुद सुन लीजिए। सबसे पहले मैं इस कर्टन रेजर में आप सबका स्वागत करता हूं। ये एक इवेंट, ऐसा इवेंट है जिसको आने वाले दिनों में संभवतः आज हम लोग इसकी अहमियत को उतना नहीं समझ पा रहे, पर मैं मानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में जब हम लोग इस मंत्रालय की बनिस्पत, जब हम लोग विकसित भारत की सोच की नींव को जब हम लोग तराशेंगे तो उसमें इस इवेंट का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इतनी ताकत, इतनी क्षमता ये वर्ल्ड फूड इंडिया रखता है और इसी सोच के साथ मंत्रालय इसको आगे बढ़ाने का फैसला ले रहा है। साथियों, पहली बात, मेरे लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों पूर्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के तौर पर फूड प्रोसेसिंग विभाग की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी गई, इस विश्वास पर खरा उतरूं, इसके लिए ही पहले दिन से प्रयासरत रहा हूं। कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में इस मिनिस्ट्री के माध्यम से, और ख़ास तौर पर फूड प्रोसेसिंग का, इससे पूर्व भी सेक्रेटरी मैम ने भी इसका जिक्र किया, आदरणीय मंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया, अनंत संभावनाएं हैं इस मिनिस्ट्री को। अगर हम देखें, अनंत संभावनाएं हैं और ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो भारत जैसा देश, जो कि कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में जब हम लोग किसानों के विकास की बात करते हैं, केंद्र सरकार जब किसानों के आय को बढ़ाने की बात करते हैं, कृषि के माध्यम से अपने देश में हम लोग जब विकास की सोच रखते हैं, तो ऐसे में इस मंत्रालय का एक बहुत अहम योगदान आता है। मैं बिहार से आता हूं, बिहार भी एक कृषि प्रधान प्रदेश है और मैंने हमेशा अपने विज़न में बिहार की कई ऐसी ज़रूरतों का मैंने जिक्र किया। मैं जिस लोकसभा से आता हूं, हाजीपुर लोकसभा, हम लोग यहाँ केला बहुत फेमस होता है। मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि वो केला जो हाजीपुर में जो उगता है वो डाउन साउथ जाता है और वहाँ पर जाकर केले के चिप्स बन जाते हैं और वहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वहाँ पर उसकी आमदनी, उसकी ज़्यादा पैसे हाथ में आने लगते हैं। पर अगर यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यही प्रोसेसिंग यूनिट अगर हाजीपुर में लग जाए तो वहाँ के किसानों को ज़्यादा दाम मिलेंगे। अभी रवनीत भाई ने जिक्र किया मखाने का लेकर। आज की तारीख में मखाना हमारे देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी को इसका धन्यवाद देने की ज़रूरत है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्षेत्रीय लोकल फूड को, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को उन्होंने जिस तरीके से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उन्होंने देने का उन्होंने काम किया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रोसेसिंग यूनिट्स, कितने क्षेत्रों में अलग अलग किस्म के आम का सीज़न चल रहा है, ये सब है। वहीं पे अगर उनके प्रोसेसिंग यूनिट्स लग जाएं तो वहाँ पे उन किसानों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आएगी, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होगा, उस राज्य का राजस्व बढ़ने लगेगा। ऐसे में इसी सोच के साथ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले नेशनली एंड इंटरनेशनली, इस सोच के साथ हम लोग इस वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। तो आपने चिराग पासवान के उस संबोधन को सुना जिसमें उन्होंने खुद के लोकसभा क्षेत्र यानी कि हाजीपुर का जिक्र किया। साफ तौर पर उनका कहना था कि हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है और वो केला दक्षिण के कई राज्यों में जाता है जहां उसके चिप्स बनाए जाते हैं और चिप्स बनने के बाद उस केले की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो बढ़ जाती है
और इससे कहीं ना कहीं जो किसानों की आमदनी है वो भी प्रभावित होती है और किसानों को अच्छा खासा मुनाफा होता है, जिसको लेकर के चिराग पासवान ने ये कहा कि अगर बिहार में ही प्रोसेसिंग यूनिट की व्यवस्था हो जाए तो बिहार की भी स्थिति सुदृढ़ हो सकती है, किसानों की जो स्थिति है वो काफी अच्छी हो सकती है। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि चिराग पासवान, बता दें कि उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और इस विजन को लेकर के चिराग पासवान कुछ ज्यादा ही एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और इसकी शुरुआत भी आखिरकार उन्होंने कर ही दी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बिहार को चिराग पासवान की ओर से आखिर क्या कुछ जो तोहफे हैं वो मिलते हैं, और उन सारे खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।